हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। गिन्नी काव्या से कहती है कि अमन ने अंजलि की मांग में सिंदूर भर दिया। तभी काव्या कहती है, क्या मतलब है इस सबका कि अमन सिंह राजपूत और अंजलि अवस्थी पति पत्नी है, और फिर मेरा क्या वजूद है इस घर में? जवाब दो गिन्नी। तभी वहां पर गौरव आता है और कहता है, बिन बुलाए मेहमान का क्या ही पोजीशन हो सकता है। काव्या कहती है, क्या मतलब है आपका? बिन बुलाए मेहमान मतलब क्या है? आपको पता है मैं कौन हूँ, मैं किस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरी क्या पहचान है, आपको पता है? तभी गौरव कहता है, बिल्कुल पता है, तुम एक कर पॉलिटिशियन की बेटी हो जिसका भाई कुछ दिन पहले जेल में था। ऐसी फैमिली को भला कौन भूल सकता। तभी रति ठाकुर कहती है, आप मेरे परिवार की बेइज्जती कर रहे हैं। गौरव कहता है, क्यों ना करें, ये तो नॉर्मल है। आप हमारी दहलीज पर क्यों आए, किस लिए बताए, क्या करने के लिए आए हैं आप? अच्छा एक बात बताए मुझे, आपको क्या लगता है प्यार, दोस्ती या किसी भी तरह का रिश्ता निभाना इतना आसान लगता है? शादी का रिश्ता जोड़ना इतना आसान होता है क्या? बिल्कुल नहीं। शादी का रिश्ता पक्का करने के लिए दो इंसानों को सबसे पहले एक दूसरे के करीब आना चाहिए। सबके सामने सबको गवाह मानकर उन दोनों की शादी करवाई जाती है। गौरवती ठाकुर से कहती है, आपकी बेटी के साथ अमन की शादी तो हुई ही नहीं है और इस बारे में मुझे पूरा यकीन है। तभी काव्या कहती है, आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? गिन्नी काव्या से कहती है, काव्या शांत हो जाओ। तभी काव्या कहती है, नहीं गिन्नी भाभी। और गौरव से कहती है, आप बोलिए कि आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? और कहती है, आपको जो ये आंखें हैं किसी और जगह और किसी और को दिखाइएगा, मुझ पर ये एटीट्यूड नहीं चलेगा। और बोलिए, आपको ये कंफर्मेशन कहाँ से मिला? गौरव कहता है, अमन के स्टेटमेंट, अमन की लीगल स्टेटमेंट की वजह से। काव्या कहती है, आपको कैसे पता? गौरव कहता है, फोन पर है अंजलि और कहता है कि बात करनी है तो कर लो बात। काव्या अंजलि से बात करती है। तभी अंजलि कहती है, अंजलि बोल रही हूँ अमन सिंह राजपूत की पत्नी। और कहती है, मैरिज एक्ट में क्या लिखा है? भाई आपको जरूर पता होगा, एक इंसान एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता। अगर उसका हस्बैंड, अगर उसकी वाइफ जिंदा है तो नहीं, तो क्रिमिनल ऑफिस बन जाता है। और अगर किसी तरह शादी के बाद कोई दूसरा रिश्ता रहता है और उसे क्या कहते हैं भाई, तो आपको पता ही होगा। आपका पोजीशन क्या है, आपको पता है उस रिश्ते को कहते हैं। तभी काव्या अंजलि पर चिल्लाती है। अंजलि कहती है, निकल जाइए उस घर से अभी और इसी वक्त, उस घर से निकल जाइए, जस्ट गेट आउट। और कहती है, सुनिए, मैंने आपके नाम पर एफआईआर फाइल किया है। अमन के दिए हुए स्टेटमेंट के बेसिस पर मैंने वो केस फाइल किया है। बहुत कुछ हो सकता है काव्या ठाकुर, आपके पिता चंद्रभान ठाकुर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। और आपका भाई युवराज ठाकुर, वो जेल से बाहर आ गया है ना, मैं उसे इतना मारूंगी वह कभी सीधा खड़ा भी नहीं हो पाएगा। और रही बात आपकी, मेरी एक जान पहचान की जगह है जहाँ पर सामूहिक विवाह या पब्लिक विवाह, आप मुझसे कहिए। अगर आपके माता पिता अच्छा लड़का ढूंढ के नहीं देते हैं तो मैं आपकी भी शादी उस सामूहिक विवाह में करवा सकती हूँ। काव्या ठाकुर तभी काव्या अंजलि पर चिल्लाती है और कहती है, जस्ट शट अप अंजलि। और कहती है कि तुम मुझे नहीं पहचानती, मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकती हूँ, अंदाजा भी नहीं लगा सकती हो। अंजलि तभी गौरव काव्या से फोन ले लेता है और अंजलि से कहता है, बाद में मैं तुमसे बात करता हूँ। गौरव काव्या से कहता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, कानूनी तरीके से तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी और गैर कानूनी तरीके से करने का तुम सोचना भी नहीं। और अति ठाकुर से कहता है कि आप यहाँ से जा सकती हैं, गिन्नी ने कह दो यहाँ से जाने से। परिवार के साथ माँ और बेटी कान खोलकर सुन लो, आइंदा इस घर में नजर मत आना, नहीं तो। तभी काव्या कहती है, आप मुझे नहीं पहचानते, मैं काव्या ठाकुर हूँ, मैं चंद्रभान ठाकुर या युवराज ठाकुर नहीं हूँ। एक दिन मैं आपको सबक सिखा दूंगी। तभी गौरव काव्या से कहता है कि पहला सबक मैं सिखा दूं? काव्या ठाकुर दूसरों की अमानत पर नजर नहीं डालते, या फिर दूसरे के पति पर, अमन अंजलि का पति है उस पर नजर मत डालना। गौरव काव्या और रति ठाकुर से कहता है, अब यहाँ से जाइए, आई सेड गेट आउट। तभी काव्या गिन्नी से कहती है, तुम लोगों ने मेरा अपमान किया गिन्नी भाभी, मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। काव्या रति ठाकुर वहां से चली जाती है। तभी गिन्नी गौरव से कहती है, ये क्या किया आपने चाचू? परिवार के पीछे हाथ धोकर पड़ गए तो चंद्रभान ठाकुर ने अगर हमारी बर्बादी की कसम खा ली तो?
और वो युवराज और काव्या अगर उन्होंने बदला लेने का सोच लिया तो गौरव कहता तो क्या होगा गिन्नी। गिन्नी कहती है हम संभाल नहीं पाएंगे चाचू, हम लोग उन्हें नहीं रोक पाएंगे। तुम्हें लगता है ये लोग बहुत बड़ा प्लान करेंगे हमें चोट पहुंचाने का। गौरव कहता है तुम ठीक कहती हो, ये लोग जरूर बड़ा करेंगे हमें चोट पहुंचाने का। गौरव कहता है लेकिन हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। गिन्नी कहती है डरने की जरूरत नहीं है, आप होश में तो हैं। गौरव कहता है होश में ही हूँ और जोश में भी हूँ, क्योंकि हमारे साथ है एडवोकेट अंजलि अवस्थी है। इस क्रिमिनल फैमिली से डील करने का एक ही तरीका है और वह है इन्हें कोर्ट तक घसीटते हुए लेकर जाना, और ये तरीका अंजलि को बखूबी आता है। तो वहीं दूसरी तरफ पंकज, पुरोहित और विद्युत अंजलि और अमन को शादी की हार्दिक शुभकामनाएं देने पहुंच जाते हैं। अंजलि देखती है और कहती है आइए सर अंदर आइए। पंकज, पुरोहित कहता है इन फूलों की तरह आपकी जिंदगी खूबसूरत रहे, और अमन से कहता है दामाद जी अग्नि सिख थोड़ी लड़ाकू है, सावधानी बरतिएगा, और वैसे भी अक्सर करती रहती है कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ। तभी सपना अवस्थी कहती है आप लोग आइए और बैठिए और खाना खाकर ही जाना पड़ेगा। गणेश अवस्थी कहता है बिल्कुल। तभी पंकज पुरोहित कहता है माफ करिएगा, आज पेट भरकर खाने का वक्त नहीं है, ड्यूटी पर हूँ। वह तो मिलना था इसीलिए चला आया, अग्निश की शादी थी इसीलिए चला आया, कोई और होता तो शायद आता भी नहीं, और वैसे भी शादी वगैरह में जाना पसंद ही नहीं करता हूँ मैं। गणेश अवस्थी कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, हमने बहुत ही इंतजाम किया है और खाना बनाने के लिए मैंने बावर्ची भी बुलाया है। पंकज पुरोहित कहता है आज नहीं हो पाएगा, फिर कभी आऊंगा, पेट भरकर खाना खाऊंगा। तभी वहां पर युवराज की एंट्री होती है और कहता है आज अगर मैनेज नहीं कर पाओगे तो फिर कभी मैनेज नहीं कर पाओगे। और कहता है एडवोकेट अंजलि अवस्थी ये फूल बहुत कमाल की चीज है, शादी में भी इस्तेमाल होता है और शमशान में भी। एडवांस में बुकिंग करवा कर जा रहा हूँ तो डेट लिख लीजिएगा, इंस्पेक्टर खत्म कर दूंगा मैं इसको, उड़ा दूंगा। अंजलि युवराज के फूल फेंक देती है। तभी पंकज पुरोहित युवराज का गिरेबान पकड़ता है और कहता है तू शायद भूल गया है कि तेरा बाप यहीं पर खड़ा है और तू जिस तरीके से धमकी दे रहा है सही नहीं कर रहा है। तू यहीं पर ऐसी थर्ड डिग्री दूंगा कि तेरा दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा, समझा। तभी युवराज कहता है कुछ नहीं कर पाओगे, कितनी बार बोल चुका हूँ मैं। मेरी बहन रोते हुए घर वापस लौट रही है, उसकी इंसल्ट हुई है, उसकी बेइज्जती हुई है, तो ये युवराज ठाकुर चुप नहीं रहेगा। और हाँ तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी तू मेरे परिवार के पीछे हाथ धोकर पड़ी है, तो अब ध्यान से सुन और समझ, तेरी जिंदगी के अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, तो तैयार रहना। और ये पर्दा है ना, पर्दा मेरी जान युवराज ठाकुर की कुछ दिनों की बीवी है, उठाकर ले जाऊंगा मैं। और अंजलि से कहता है क्या घूर के देख रही हो। तभी अंजलि उसके मुंह पर एक तमाचा मारती है। तभी अंजलि की पीठ में दर्द होने लगता है। युवराज कहता है तुम्हारी पीठ में बहुत सारे स्ट्रेचर आए हैं, बहुत दर्द हो रहा है, वह समंदर का पानी तुम्हारे खून के अंदर घुल गया होगा और अभी कुछ नहीं हुआ है और कुछ होना बाकी है। देखते जाओ तुम्हारे साथ अब क्या क्या होता है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी चलता हूँ, बस फूल देने आया था मैं। और हाँ एडवोकेट अंजलि अवस्थी एक इम्पोर्टेंट बात बताना तो मैं भूल ही गया, हाई कोर्ट से बेल मिला है मुझे और बहुत ही जल्द बाइज्जत बरी भी हो जाऊंगा। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी तैयार रहना, कानून के रखवाले के सामने बोल रहा हूँ, कोर्ट की पेशेवर वकील साहिबा के सामने बोल रहा हूँ, चलता हूँ। तभी अंजलि कहती है थोड़ा पानी पी ले तू, समझा। और प्रज्ञा से कहती है कि थोड़ा पानी पिला दो इसे, बहुत भासर दे दिया है इसने, गला सूख गया होगा है ना। अंजलि युवराज से कहती है ये भाषण कहीं और जाकर देना, आज तुझको एक थप्पड़ जड़ दिया है मैंने, कल तुझे सड़क पर लेकर आऊंगी, फिर तुझे इतना मारूंगी कि मार मार के तुझे मैं सीधा कर दूंगी, और गलती से भी तू मेरा नाम मत भूलना, एडवोकेट अंजलि अवस्थी। तभी युवराज अंजलि की तरफ बढ़ता है, बीच में अमन आ जाता है और कहता है एक लड़की तुम सब पर भारी पड़ गई और अब तो तुझे अमन सिंह राजपूत का भी सामना करना है, क्या होगा तेरा। तू तो गया बेटा, एक काम कर चुपचाप यहाँ से निकल ले, और तू जिसके दम पर इतना उछल रहा है ना वो कोई और नहीं मेरा डैड है राघव सिंह राजपूत, तो चुपचाप यहाँ से निकल ले, नहीं तो उनका सारा भी तेरा नीचे से निकाल लूंगा, समझा। चल निकल यहाँ से, नाउ गेट आउट। युवराज वहां से चला जाता है। तभी पंकज पुरोहित अंजलि से कहता है थोड़ा संभल कर रहना, अग्निशक बंदा थोड़ा डेंजरस है, और खासतौर पर पर्दा तुम चौकन्नी रहना, सावधानी बरतना, चलता हूँ मैं। तभी अंजलि कहती है सर मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। तभी गणेश अवस्थी कहता है बेटी आज के दिन रहने दे तू, वो तेरी जरूरी बात बाद में कर लेना और इस झमेले में तू मत पड़। तभी सपना अवस्थी कहती है अंजलि तुझे मेरी
तेरी कसम है, आज के दिन तूने ऐसी बातें की तो। और पंकज पुरोहित से कहती है, दरोगा साहब आप ही कुछ समझाए ना, शादी के दिन कोई ऐसी बातें करता है भला? भाई पंकज पुरोहित कहता है, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए और मुझे भी अच्छी तरीके से पता है, अभी अभी इनकी शादी हुई है। और कहता है, आइए अग्निशिख। तभी अंजलि बाहर जाती है और पंकज पुरोहित कहता है, कहिए अंजलि। उस गुंडे का पंकज पुरोहित को नाम बताती है और कहती है, वह दोनों हाथों से हथियार चला सकता है, उसी ने ही मेरी पीठ पर वार किया है। पंकज पुरोहित कहता है, वह गुंडा तो बहुत टाइम से अंडरग्राउंड चल रहा है। अंजलि कहती है, इस काम के लिए उसी का इस्तेमाल किया है, भजन सिंह ने और एडवोकेट राघव सिंह राजपूत ने। आप छानबीन कीजिए, मुझे वह गुंडा चाहिए किसी भी हालत में। अगर वह हाथ लग गया तो। तभी पंकज पुरोहित कहता है, तो क्या करेगी आप? अंजलि कहती है, मेरी पीठ पर 18 स्ट्रेचर लगाए गए हैं, अगर उसकी पीठ पर 36 स्ट्रेचर नहीं लगानी पड़ी तो क्या ही किया मैंने। अब तो मेरा उसका 36 का आंकड़ा हो गया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा नाम भी एडवोकेट अंजलि अवस्थी नहीं। पंकज पुरोहित कहता है, ठीक है, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। पंकज पुरोहित वहां से चला जाता है। तभी पद्मा आती है और कहती है, नहीं दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अंजलि कहती है, डरने की कोई बात नहीं है पद्मा, मैं वापस आ गई हूँ और केस जीते बिना मैं नहीं मरूंगी। पद्मा आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि गौरव अंजलि के लिए अपना राजपूत खानदान का हार लेकर आता है उसे गिफ्ट में देने के लिए और कहता है, आज से इसकी हिफाजत तुम करोगी। अंजलि तो वही गिन्नी अपनी माँ से कहती है कि अपनी छोटी बेटी से कह देना भाई हार मैं किसी भी तरह से उससे छीन लूंगी। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।